आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन मार्सिलिया। मार्सिलिया में रिप्रोडक्शन। तो मार्सिलिया में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो ट्यूबर्स के द्वारा होता है। मार्सिलिया में जो राइजोम रहता है, राइजोम वाले भाग में से अनफेवरेबल कंडीशंस में, प्रतिकूल परिस्थितियों में गोलाकार संरचना निकलती है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये ट्यूबर्स कहलाती है। ये ट्यूबर्स पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है, इनके अंदर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट रहते हैं। ये जो ट्यूबर्स होते हैं वो जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तब प्लांट से अलग हो जाएंगे, अलग होकर नया प्लांट बना लेते हैं। मार्सिलिया में जो पेटियोल रहता है, पेटियोल के ऊपर स्पोरोकार्प प्रेजेंट रहते हैं, किडनी शेप स्पोरोकार्प पाए जाते हैं। ये जो स्पोरोकार्प होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह से लगे हुए पाए जाते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज होती है उनमें इस तरह से स्पोरोकार्प लगे रहते हैं, कुछ स्पीसीज में इस तरह से एक व्रंत निकलता है, व्रंत में तीनों तरफ एक एक स्पोरोकार्प निकले रहते हैं। कुछ स्पीसीज में क्या होता है, इस प्रकार से कंटिन्यूसली स्पोरोकार्प लगे हुए पाए जाते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग स्पोरोकार्प प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अलैंगिक जनन होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा पाया जाता है। मार्सिलिया जो प्लांट होता है उसमें पेटियोल पे स्पोरोकार्प प्रेजेंट होता है। स्पोरोकार्प में दो प्रकार की स्पोरेंजिया पाई जाती है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरी मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मिलते हैं और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स पाए जाते हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और मेगास्पोर थोड़े बड़े होते हैं। इसलिए जो मार्सिलिया जो होता है उसके अंदर जो स्पोर रहते हैं वो हेटेरोस्पोरस कहलाते हैं, क्योंकि जो शेप साइज जो होता है इनका अलग अलग होता है। तो स्पोर जो रहते हैं वो हेटेरोस्पोरस कहलाते हैं। स्पोर स्पोरोकार्प के अंदर मिलते हैं। ये एक स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर है। बाहर से देखने पे ये इस प्रकार की दिखती है, ब्राउन कलर की होती है। शुरू में जब ये स्ट्रक्चर पेटियोल पे लगी रहती है तब ग्रीन कलर की दिखाई देती है, बाद में इस प्रकार की हो जाती है, ब्राउन कलर की रहती है। इसकी जो बॉडी होती है काफी हार्ड बॉडी होती है, बाहर से जो बॉडी होती है काफी हार्ड रहती है, नट लाइक होती है, जैसे नारियल रहता है उसकी जैसी रहती है, नट लाइक, काफी हार्ड बॉडी रहती है। बीन शेप में रहता है, ओव्यूल भी पाया जाता है। इसके जो बिल्कुल पीठ वाला भाग है वो रेफी कहलाता है। रेफी के ऊपर टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे ट्यूबरकल बोलते हैं। रेफी जो रहता है उसके ऊपर टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे ट्यूबरकल बोलते हैं। नीचे जिस व्रंत से ये जुड़ा रहता है वो स्टाल कहलाता है। मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प होता है उसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती है। मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प है उसे 3 स्टेप के अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके देखेंगे वाल ऑफ स्पोरोकार्प, उसके बाद में देखेंगे वेस्कुलर सप्लाई, यानी जो फूड मटेरियल, जल और वाटर सप्लाई और फूड मटेरियल मिनरल का सप्लाई किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे सोराई, सोराई के अंदर स्पोर पाए जाते हैं। तो थर्ड जो स्टेप है उसमें देखेंगे सोराई। पहले देखते हैं वाल ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प की जो वाल होती है उसमें 3 लेयर पाई जाती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिनाइज्ड होती है, क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एपिडर्मिस के ऊपर हाइपोडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है वो 2 भागों के अंदर डिवाइड रहता है। जो हाइपोडर्मिस 2 पार्ट के अंदर मिलता है, ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो कहलाता है आउटर हाइपोडर्मिस या फिर आउटर पेलिसेड लेयर बोलते हैं, आउटर पेलिसेड लेयर। इसमें जो सेल्स रहती हैं वो काफी लंबी लंबी सेल्स पाई जाती हैं, जबकि नीचे की सेल्स थोड़ी छोटी रहती हैं। ऊपर वाला भाग आउटर पेलिसेड लेयर कहलाता है, नीचे का भाग इसका इनर पेलिसेड लेयर कहलाता है। इन दोनों लेयर में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ पाया जाता है। हाइपोडर्मिस के नीचे पेरेन्काइमेटस सेल्स की 2 या 3 लेयर पाई जाती है। पेरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर प्रेजेंट रहती है, इसके अंदर जिलेटिन भरा हुआ पाया जाता है, जिलेटिन इसके अंदर भरा हुआ पाया जाता है। अब इसी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार से लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे ऊपर क्या रहेगा, क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्यूटिनाइड होती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहता है, 2 भागों के अंदर ये डिवाइड रहता है। सबसे ऊपर की जो सेल्स रहती हैं वो लंबी लंबी सेल्स रहती हैं, थिक वॉल रहती है, इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। इस लेयर को क्या बोलेंगे, आउटर पेलिसेड लेयर बोलते हैं, आउटर पेलिसेड लेयर। आउटर पेलिसेड लेयर के नीचे इनर पेलिसेड लेयर प्रेजेंट होती है। इसकी जो भित्ति होती है वो थिन वॉल्ड होती है। सेल्स एक जैसी सेल्स रहती हैं लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है, जो भित्ति होती है वो थोड़ी थिन होती है, पतली भित्ति होती है। ये जो दोनों लेयर है ये क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस लेयर कहलाती है। हाइपोडर्मिस के नीचे 2 या 3 लेयर पेरेन्काइमेटस सेल्स की प्रेजेंट रहती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स की प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर जिलेटिन भरा हुआ रहता है।
पेरेन्काइमा जो सेल्स रहती है उनके अंदर जिलेटिन भरा हुआ पाया जाता है, जबकि जो ऊपर वाली हाइपोडर्मिस की जो सेल्स रहती है उसमें क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। इसमें जिलेटिन रहेगा, बाद में ये जिलेटिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, छल्ले के आकार की संरचनाएं बना लेता है। तो इस प्रकार जो स्पोरोकार्प रहता है उसकी वाल की स्ट्रक्चर होती है। अब देखते हैं वेस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जो रहता है उसका वेस्कुलर सप्लाई कैसा होता है। तो ये एक स्पोरोकार्प है। सबसे बाहर 3 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। बाहर की ओर 3 लेयर रहेंगी। तीनों लेयर के जो भीतर वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, इसमें वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी रहती है उसके अंदर वेसल्स या वाहिनियां प्रेजेंट होती है, उसी तरह स्पोरोकार्प के अंदर वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। एक मोटी सी वेसल्स रहती है, एक मोटी सी वेसल पाई जाती है जो क्या कहलाती है, डोर्सल बंडल कहलाती है। डोर्सल बंडल, इस डोर्सल बंडल के नीचे के भागों में से ब्रांचें निकलती है, अलग अलग ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं लेटरल बंडल। डोर्सल बंडल रहता है, डोर्सल बंडल के नीचे के भागों में से ब्रांच निकलती है, छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, जिन्हें क्या बोलेंगे, लेटरल बंडल बोलते हैं। जो लेटरल बंडल रहता है कुछ दूरी के बाद में 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। कुछ दूर आने के बाद में क्या होगा, ये 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब लेटरल बंडल जहां पे 2 भागों के अंदर डिवाइड होता है, ये वाला भाग जहां पे लेटरल बंडल जो रहता है वो 2 भागों के अंदर डिवाइड रहता है, ये भाग कहलाता है प्लेसेंटल बंडल। इसे क्या बोलेंगे, प्लेसेंटल बंडल बोलते हैं। प्लेसेंटल बंडल बोलते हैं, प्लेसेंटल बंडल बोलते हैं। जो प्लेसेंटल बंडल रहता है उसमें से छोटी छोटी ब्रांचें निकलती है। कुछ ब्रांच ऊपर की साइड में निकलती है, कुछ ब्रांच नीचे की साइड में निकलती है। जो ब्रांच ऊपर की साइड में निकलेगी उसे क्या बोलेंगे, डोर्सल प्लेसेंटल बंडल कहते हैं। और जो ब्रांच नीचे की ओर निकलती है उसे बोलते हैं वेंट्रल प्लेसेंटल बंडल। ऊपर वाली डोर्सल प्लेसेंटल बंडल कहलाती है, नीचे वाली जो ब्रांचें रहती है वो वेंट्रल प्लेसेंटल बंडल कहलाती है। अब जहां पे प्लेसेंटल बंडल प्रेजेंट होता है वहां पे गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार से गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, सोराई कहते हैं। सोराई के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। जहां पे प्लेसेंटल बंडल प्रेजेंट होता है वहां पे गोलाकार स्ट्रक्चर रहती है जिसे सोराई कहते हैं। सोराई में स्पोरेंजिया मिलते हैं। 2 प्रकार के स्पोरेंजिया रहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। बाहर का जो भाग है ये स्टाल्क बंडल कहलाता है। यही वेसल जब बाहर निकलेगी तो स्टाल्क बंडल कहलाती है। बाहर का जो व्रंत रहता है उसे स्टाल्क बोलते हैं और बाहर की जो बॉडी रहती है वो वाल कहलाती है, स्पोरोकार्प वाल। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है इस प्रकार से दिखाएगा। एक मोटी वेसल्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं डोर्सल बंडल, और इसी में से लेटरल ब्रांचें निकलती रहती है, लेटरल बंडल निकलती हैं। इसी में से क्या निकलेंगे, कुछ ब्रांचें निकलती है जिन्हें बोलेंगे लेटरल बंडल। अब देखते हैं मार्सिलिया का सोराई, सोराई की स्ट्रक्चर, सोराई ऑफ स्पोरोकार्प। तो मार्सिलिया का जो सोराई होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहती है। बाहर की ओर 3 लेयर प्रेजेंट रहेंगी, स्पोरोकार्प में आता है ये। बाहर की ओर 3 लेयर प्रेजेंट रहती है, 3 लेयर पाई जाएंगी। बीच वाला जो भाग है क्या कहलाएगा, बीच में जो बड़ी वेसल्स रहती है वो डोर्सल बंडल कहलाती है। दोनों साइड में बीच वाली वेसल क्या कहलाएगी, डोर्सल बंडल। डोर्सल बंडल के बिल्कुल पास में से क्या निकलती है, लेटरल ब्रांचें निकलती है जिसे क्या बोलेंगे, लेटरल बंडल कहते हैं। लेटरल बंडल, जो लेटरल बंडल होता है उसके नीचे भीती पतली झिल्लीदार संरचना पाई जाती है। पतली झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर से ये ढका हुआ रहता है जिसे क्या बोलेंगे, इंडूसियम कहते हैं। इंडूसियम झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर से ये ढका हुआ रहता है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं वो थोड़े छोटे रहते हैं, और जो बड़े वाले हैं ये कहलाते हैं मेगास्पोरेंजिया। जो बड़े वाले रहते हैं ये मेगास्पोरेंजिया कहलाते हैं। जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है इंडूसियम के अंदर उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। दोनों तरफ इसमें जिलेटिन की रिंग पाई जाती है। दोनों तरफ क्या मिलेगी, जिलेटिन की रिंग पाई जाती है। जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट रहती है दोनों साइड में। इसी का एक स्ट्रक्चर है, इसी का जब ये एलएस है, लॉन्गिट्यूड सेक्शन है। इसी का जब हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूड सेक्शन करेंगे, इस प्रकार से सेक्शन करते हैं बीच में से। जब स्पोरोकार्प को इस तरह से काटेंगे बीच में से तो इस प्रकार का ये दिखता है। ये एलएस था और ये देखते हैं एचएलएस। ऊपर की ओर डोर्सल बंडल प्रेजेंट रहता है, उसी के पास में लेटरल बंडल पाया जाता है। दोनों तरफ क्या रहेंगे, जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट होती है। जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट होती है। अब ये जो इसमें एक भित्ति लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, छोटी सी पतली झिल्ली समान संरचना रहती है जिसे क्या बोलेंगे, इंडूसियम कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इंडूसियम। झिल्ली समान संरचना पाई जाती है जिसे इंडूसियम कहते हैं। इंडूसियम के अंदर वाला जो भाग होता है उसमें एक व्रंत लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल बोलते हैं, प्लेसेंटा।
इसी से जो प्लेसेंटा आता है, इसी से ही स्पोरेंजिया जो रहती है वो जुड़ी भी रहती है। ऊपर की जो स्पोरेंजिया रहती है वो बड़े वृंत से जुड़ी रहती है, बड़ा जो स्टाल्क होता है उससे जुड़ी भी पाई जाती है। तो ऊपर वाली जो स्पोरेंजिया ये क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती है। जबकि जो नीचे वाली जो स्पोरेंजिया, नीचे वाला जो स्पोरेंजिया है वो छोटे स्टाल्क से जुड़ा हुआ रहता है, छोटे वृंत से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। और ये जो पूरी ये जो बाहर की जो लेयर है, जो बाहर वाला जो पूरा ये जो हिस्सा है, इसे क्या बोलेंगे, सोरस बोलते हैं। सोरस, सोरस के अंदर क्या रहेंगे, सोराई, और उसी के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है। दोनों साइड में जिलेटिन की रिंग पाई जाती है, दोनों साइड में जिलेटिन की रिंग रहेगी। बाहर वाली लेयर इंडोसियम कहलाती है। इंडोसियम के अंदर एक स्टाल्क से स्पोरेंजिया जो रहती है वो जुड़ा भी रहती है, इसे क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है। जो ऊपर वाले स्पोरेंजिया है वो छोटे वनंतर या स्टाल्क से जुड़े रहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और नीचे वाली जो स्पोरेंजिया है वो मेगास्पोरेंजिया कहलाती है। नीचे वाले क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। ये छोटे स्टाल्क से जुड़ी रहती है, तो क्या, मेगास्पोरेंजिया। और ऊपर वाली जो रहती है वो बड़े स्टाल्क से जुड़ी हुई रहती है, तो उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इस प्रकार से जो सोराई होती है उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हम देखते हैं जो स्पोरोकार्प होता है उसका वीएलएस, स्पोरोकार्प जो होता है उसका वीएलएस सेक्शन देखते हैं। वीएलएस सेक्शन, तो स्पोरोकार्प को इस तरह से काटेंगे, उसका वीएलएस इस तरह से करेंगे, तिरछा जब इसको काटेंगे तब इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखती है। बाहर की ओर जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट रहती है, बाहर की ओर क्या रहेगी, स्पोरोकार्प वाल। स्पोरोकार्प वाल, उसके नीचे जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट होती है, जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट होती है। ये जो बीच वाला जो भाग होता है इसे बोलेंगे रिसेप्टल, जहां पे स्पोरेंजिया जुड़ी हुई पाई जाती है, इसे रिसेप्टल बोलते हैं, रिसेप्टल। इससे स्पोरेंजिया जो रहती है वो जुड़ी हुई पाई जाती है, रिसेप्टल से स्पोरेंजिया जुड़ी हुई रहती है। रिसेप्टल के बाद में ये जो झिल्ली-नुमा संरचना पाई जाती है, जो झिल्ली-नुमा संरचना रहती है इसे सोरस कहते हैं। इस झिल्ली-नुमा संरचना को क्या बोलेंगे, जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं, इसे सोरस कहते हैं। सोरस जिस बॉडी से घिरे रहते हैं, सोरस के जो बाहर की जो वाल रहती है वो इंडोसियम कहलाती है। सोरस के बाहर की वाल को क्या बोलेंगे, इंडोसियम। जो छोटी छोटी बाहर की जो स्पोरेंजिया जो लटकी हुई रहती है उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये वृंत जो होता है वो स्टाल्क कहलाता है, स्टाल्क। अब इसी का ही एक और सेक्शन, इसी का ही जब वीएलएस सेक्शन देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। ये तो था माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब मेगास्पोरेंजियम को देखेंगे तो मेगास्पोरेंजियम जो रहती है वो इस प्रकार से दिखती है। इसी का ही एक काटते हैं सेक्शन, इस प्रकार का दिखेगा। बाहर की ओर स्पोरोकार्प वाल, उसके अंदर जिलेटिन की एक रिंग प्रेजेंट होती है, बाहर पूरा जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट रहती है। जो बाहर की जो लेयर रहती है इसे क्या बोलेंगे, इंडोसियम कहते हैं। इंडोसियम के अंदर सोराई प्रेजेंट रहते हैं, सोरस जिसे बोलते हैं। इंडोसियम के अंदर सोरस के अंदर क्या रहते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो मेगा जो स्पोरेंजिया रहते हैं वो गोलाकार स्ट्रक्चर में इस प्रकार से प्रेजेंट रहते हैं। इस प्रकार से गोलाकार स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिया। इसके बाद हम देखते हैं मार्सिलिया में स्पोरेंजिया। दो प्रकार के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, एक मेगा स्पोरेंजिया पाई जाती है और दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। जो मेगा स्पोरेंजियम रहती है उसके स्पोर्स थोड़े बड़े रहते हैं, जबकि जो माइक्रोस्पोरेंजिया रहती है उसमें स्पोर्स छोटे होते हैं। स्पोर कहाँ मिलते हैं, स्पोरोकार्प, विशेष स्ट्रक्चर रहती है, किडनी शेप, उसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। तो जो ये है मेगा स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से मेगा स्पोरेंजिया दिखेगी। बाहर की ओर 2 लेयर जैकेट पाया जाता है, 2 लेयर जैकेट पाया जाता है। और जो मेगा स्पोरेंजिया है वो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले मेगा स्पोरेंजिया बनती है, उसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है। जो मेगा स्पोरेंजिया रहती है वो एपिकल पार्ट में बनती है, जो प्लांट रहता है उसके एपिकल पार्ट में पाई जाती है। बाहर की ओर 2 लेयर का जैकेट रहता है, उसी के साथ साथ में क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। ऊपर की ओर मेगास्पोरेंजिया बनती है, नीचे की ओर क्या बनेगी, छोटी छोटी माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं। मेगास्पोरेंजिया जो रहती है वो बड़ी रहती है, जबकि जो माइक्रोस्पोरेंजिया रहती है वो साइज में छोटी रहती है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है स्पोरेंजिया की। अब देख इसी का जब टीएस काटेंगे, एलएस काटेंगे, इसका एलएस करेंगे स्पोरेंजियम का, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगी। बाहर की ओर एक सिंगल लेयर जैकेट रहती है,
बाहर की ओर सिंगल लेयर जैकेट प्रेजेंट रहती है। इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसका जब TS-LS करेंगे तो इस प्रकार बीच वाला भाग रहता है वो कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल, जो कैप्सूल रहता है उसके अंदर 32 से लेकर 64 तक माइक्रोस्पोर प्रेजेंट रहते हैं। कैप्सूल के अंदर 32 से लेकर 64 माइक्रोस्पोर छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं जो माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 32 से लेकर 64। इसके अंदर टेपिटम की एक लेयर पाई जाती है, अंदर वाले भाग में टेपिटम की लेयर पाई जाती है जो किसकी बनी रहती है? प्लाज्मोडियम की। टेपिटम की लेयर क्या काम करती है? जो अंदर स्पोर रहते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है स्पोर का, फूड मटेरियल प्रदान करने का काम करती है, फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करती है। नीचे वाला जो भाग रहता है वो स्टाल कहलाता है। तो इस प्रकार जो मार्सिलिया है उसमें स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, स्पोरोकार्प की वॉल देखी, स्पोरोकार्प में वेस्कुलर सिस्टम देखा, और जो स्पोरोकार्प है उसमें जो सोराई था उसकी स्ट्रक्चर देखी, सोराई की स्ट्रक्चर भी हमने देखी। इसके बाद में हमने देखा स्पोरेंजिया, मार्सिलिया के अंदर स्पोरेंजिया की संरचना। स्पोरेंजिया दो प्रकार की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया। थैंक यू।